Hello friends, good evening. Welcome to all in this session. Today we will study रेशियो चैप्टर, जिसमें आपको बेसिक से एडवांस तक मैं ट्राई करूँगा और ये वीडियो लिटरली आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को एंड इसको शेयर करें। ओके, चलिए टाइम ज़्यादा ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो रेशियो चैप्टर है, रेशियो चैप्टर मतलब सिंपली आप कह सकते हैं डिवीज़न। डिवीज़न इन द सेंस, अगर आप कभी किसी को मान लीजिए 5 है, यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं 3 से ना, इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 3/5 ये भी रेशियो ही है। ये जाकर हो जाता है 0.6, ये भी रेशियो, डेसिमल रेशियो है और इसको सिंपली इस फॉर्म में लिखा जाता है। ये भी आपका एक पार्ट है, ये आपका डेसिमल कहलाता है। ये डिवीज़न, पोस्ट डिवीज़न कहलाता है ये सारे रेशियो ही। ये आपको डेसिमल कहलाता है। ओके, एंड ये आपका रेशियो फॉर्म जो स्टैंडर्ड रेशियो फॉर्म है। ओके, स्टैंडर्ड रेशियो फॉर्म। ओके, सारी सेम चीज़ें हैं। चलिए, अगर कभी भी आप रेशियो निकालते हैं, मान लीजिए 300 ग्राम एंड 3 kg ना, अगर आप ऐसे रेशियो निकालते हैं इन चीज़ों का तो ये गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है? यूनिट ऑलवेज सेम। जो यूनिट है, यूनिट ऑलवेज सेम होनी चाहिए। सेम सेम में क्या होता है? देखिए, अगर 3 किलोमीटर है के रेशियो, ये 5 किलोमीटर, तो ये कट जाते हैं और रेशियो हमेशा यूनिट लेस होता है। ओके, एक पॉइंट ये हो गया ऑलवेज सेम। एंड सेकेंड पे क्या होता है? ऑलवेज यूनिट लेस ना, यूनिट नहीं होती है ना। तो अगर आप इसको कभी लिख देते हैं 100:1, तो ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, ये ग्राम है। देखिए 300 ग्राम है। ओके, और रेशियो जब आप निकालेंगे तो 3 kg जो है ये 3000 हो जाएगा, 3000 ग्राम। ओके, फिर ये कट जाएंगे और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1:10। ये आपका सही होगा, करेक्ट रेशियो। ओके, चलिए, होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट में बढ़ते हैं। कभी जो रेशियो है, मान लीजिए एक 2:3 दिया हुआ है। ओके, अब ये क्या क्या हो सकता है? ये 2 और 3 हो सकता है। ओके, ये आपका 4 और 9 हो सकता है। ये आपका 20 और 30 हो सकता है। ये आपका 200 और 300 हो सकता है। ओके, ये आपका 40-60 हो सकता है। ये आपका 80 और 120 हो सकता है। और ये इटफैक्टराइज कुछ भी हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। चलिए देखिए, अगर ये आपस में कटेंगे तो ये 40 कट होगा तो 2:3 हो जाएगा ये कट के। ये अगर 20 कटेंगे तो ये 2:3 हो जाएगा। ये अगर 100 कट होंगे तो ये 2:3 हो जाएगा। ये 2:3 ये भी हो जाएगा। ये 2:3 ये भी हो जाएगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि ये 2:3 को हम कैसे भी लिख सकते हैं। हो देखिए, हो सकता है जो ओरिजिनल वैल्यू रही हो, ये ओरिजिनल वैल्यू जो रही हो ये 2 लाख हो सकता है, या 3 लाख रही हो, 3 लाख रही हो। फिर ये रेशियो जब निकाला गया हो
तो ये सारी चीज़ें कट गई हो सकता है। ओके, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, हो सकता है, ये आपका कंफर्म नहीं है। इसलिए ये सब कंफर्म करने के लिए हम लोग इसको कैसे राइट करते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2x रेशियो 3x, हमने x का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ये हो सकता है। या फिर आप इसको 2p रेशियो 3p लिख सकते हैं, मतलब कोई एक कॉन्स्टेंट है। मान लीजिए p की वैल्यू यहाँ पर 10 रही होती है ना, तो ये तो 20 और 30 हो जाते हैं। अगर हो सकता है p की वैल्यू यहाँ पे 100 होती, ओके, तो हो सकता है 200 और 300 हो जाते हैं। ओके, तो अभी इसलिए हम लोग हमेशा कांस्टेंट इनके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। हो सकते हैं 2a और 3a हों, क्योंकि हमको ये पता नहीं कि इनमें से ये कंफर्म है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, इतना आपको होप करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए फ्रेंड्स, एक नई चीज़ आपको बताते हैं। देखिए, मल्टीप्लाई डिवीज़न एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, इसको हम डिवाइड कर देते हैं 4 पार्ट में। चलिए, ठीक है ना। देखिए, अगर कोई भी रेशियो है, मान लीजिए कोई रेशियो हो, ये सभी के लिए है, ये यहाँ पर आप सभी के लिए हो जाएगा 2:3। यहाँ पर मान लीजिए 2:3 है। ओके, इसके लिए भी 2:3 है, इसके लिए भी 2:3 है ना, इसके लिए भी 2:3 है। ओके, देखिए अब मल्टीप्लाई में क्या है, मान लीजिए एक आपने 2x माना और एक आपने एक बन गया 2x, एक हो गया 3x। मान लीजिए जब मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो हमेशा सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ना। ये अगर ऐसे कर रहे हैं आप, ओके, तो ये भी 3x इंटू 5 होगा। ओके, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि अगर ये सॉल्व होता है अल्टीमेट, तो हमारा फिर ये कट जाएगा इस 5 से, x कट जाएगा इस x के, और बचेगा क्या 2:3। ओके, मतलब ये चीज़ चेंज नहीं होनी चाहिए। अगर मान लीजिए 2y इंटू 10 हो गया रेशियो 3y इंटू 10 हो गया, तब तो सही है। लेकिन अगर 100 हो गया, ये मान लीजिए 100 हो गया, ओके, ठीक ना। अगर चलिए हम एक बार 10 से दिखा दे रहे हैं। अगर मान लीजिए 10 है, तो ये कट हो जाएगा। जैसे ये से 10 से ये 10 कट हो गया, ये y से ये y कट हो गया, तो ये 2:3 सही है। फिर वही जो हमारा फॉर्म है 2:3 का, वो फॉर्म फिर से आ जाता है। लेकिन अगर आप मान लीजिए, अगर आपने यहाँ पर 2y इंटू 10 है और यहाँ पे रेशियो सॉरी यहाँ पर 2y इंटू 100 कर दिए, तो आपके 10 से सिर्फ एक 0 जाएगा और y से y ये 3 होगा। ओके, तो ये 2 क्या हो जाएगा 30, और फिर ये क्या हो जाएगा 1:15, जो कि ये फॉर्म ये जो थी और गिवन फॉर्म तो ये थी, तो सेम नहीं है। इसलिए ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय विथ सेम नंबर। ओके, तो मल्टीप्लाई में आपको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और मल्टीप्लाई में रेशियो चेंज नहीं होता है। अगर आप कॉमन नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो रेशियो मल्टीप्लिकेशन में रेशियो का फॉर्म चेंज नहीं होता है। मान लीजिए 2x है, रेशियो 3x है, मान लीजिए दोनों तरफ 5 से आप डिवाइड करते हैं। ओके, तो इससे भी कोई फॉर्म चेंज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये मान लीजिए ऐसे और ये ऐसे, तो ये वही फॉर्म है 2:3, या फिर 2x/5 है, मान लीजिए रेशियो 3x/5 है।
अब मान लीजिए एक्स की वैल्यू यहाँ पर 2 है, ओके, एक्स की वैल्यू 2 है, तो 4/5 हो जाएगा रेशियो, ये 6/5 हो जाएगा, 5 कट हो जाएंगे और ये 2 से कटेगा 3 आएगा, 2 से कटेगा 2 आएगा, तो ये 2:3 है। इसका मतलब क्या है कि डिवीज़न में भी रेशियो अगर सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए एडिशन में, एडिशन मान लीजिए 2x है प्लस 5 है, ओके, रेशियो 3x प्लस 5 है, ठीक है। अब ये अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 है मान लीजिए, ओके, तो ये हो जाएगा 4 + 5 तो 9 आ जाएगा, रेशियो ये 6 + 5 आ जाएगा, तो 11 हो जाएगा। तो क्या रेशियो सेम रहा? नहीं रहा, ठीक है ना। इतना तो आप समझ के दूसरा एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। तो एडिशन में रेशियो काम नहीं करता है, ओके। आप अगर दोनों तरफ सोचें कि 3 ऐड कर दें तो वो रेशियो चेंज नहीं होगा, तो आप गलत हैं, वो रेशियो की फॉर्म चेंज हो जाएगी, ओके। 2x + 9 अगर आप कर रहे हैं और 2x + 9 ही कर रहे हैं, सेम नंबर भी ऐड कर रहे हैं, तो भी ये फॉर्म चेंज हो जाएगी। तो एडिशन में ये काम नहीं करता है। सब्ट्रैक्शन में मतलब 2y - 9 हो गया, रेशियो 3y - 9 हो गया। मान लीजिए y की वैल्यू यहाँ पर 10 हो गई, तो ये 20 - 9 11, रेशियो ये 30 - 9 21 हो जाएगा। देखिए जबकि हमारा वो क्या था, रेशियो का फॉर्म 2:3, ये हमको नहीं मिल रहा है और ये मिल रहा है, जो कि गलत है। तो सब्ट्रैक्शन में भी आपका ये फॉर्म नहीं चलता है, सब्ट्रैक्शन भी आपका नहीं होता है, ठीक है। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं। कभी आपको मान लीजिए दिया हुआ है A/B, ओके, और ये दिया है 2/3, ओके, और आपको दिया है B/C = 3/4, ओके। और आपको पूछा जाता है A/B/C, ओके। इसको आप कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर B दोनों जगह सेम है, ओके, और ये B दोनों जगह सेम है। तो जब दोनों जगह B सेम है तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, ओके। ये चलिए इतना समझ में आया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मान लीजिए ऐसा है A/B, ओके, एंड B/C, फिर 2/3 है यहाँ पे, एंड यहाँ पे 4 क्या है 5, ओके। अब आपको निकालना है A/B/C, ओके। अब देखिए अब अगर यहाँ पे B की वैल्यू यहाँ पर 4 है और B की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो आपको क्या करना है, जो 4 नीचे उसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ कर देना है, और जो ये 3 है 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना आपको। तो ये क्या हो जाएगा, आपका रेशियो क्या बन जाएगा 8/12, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बन जाएगा 12/15। तो आपका A/B क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 8 आ जाएगी, > 12/15 आपका आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए
नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। इसको करने का एक और तरीका है। मान लीजिए आपको दिया हुआ है A/B जो दिया था आपका 2/3, ओके, एंड B/C दिया था आपको 4/5। एक और ट्रिक है, आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो ये है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो 8, फिर इसका मल्टीप्लाई आपको इससे कर देना है 12, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसको ऐसे कर देना है, या 15, जो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। और ये आपका A/B/C हो जाएगा। ओके, ये डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक कुछ क्वेश्चन और कराते हैं आपको। मान लीजिए एक रेशियो A/B/C, ओके, ये आपका क्या है 2/3/5, ओके, एंड ये क्या है C/D, ओके, ये क्या है 6/7। अब आपको फाइंड करना है A/B/C/D, ओके। इसको कैसे करना है, देखिए, जो चीज़ दोनों में कॉमन है, यहाँ पर C दोनों में कॉमन है, ओके, तो C का मल्टीप्लाई आप इसमें करेंगे, फिर C का इसमें करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और लास्ट में लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट वाले से करेंगे। तो क्या बचेगा 12/18/30/35, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, 12/18/30/35, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है A/B/C/D इक्वल टू क्या दिया है 2/3/5/7, ओके, एंड यहाँ पे क्या दिया आपका D/E, ये आपका क्या दिया है 9/11, ओके। तो आपसे पूछा गया है A/B/C/D/E। सबसे पहले आपको देखना कॉमन क्या है, डी दोनों में कॉमन है। इफ डी का मल्टीप्लाई इससे कर देना है, पिन का कलर चेंज कर देते हैं, हाँ, इससे इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और लास्ट में इसका मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे 9। तो ये क्या बचेगा 18/27/45 और 63 ये क्या है 77, ओके, ये आपका आंसर बन जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।